खोसा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को एज ए कानून दान आप क्या समझते हैं, कब तक बाहर निकलता हुआ जेल से रिहाई उनकी देख रहे हैं आप? मुझे तो एक दिन उसका रखना जुल्म है, इस रियासत के साथ जुल्म है। 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की जिल्लत और रुसवाई के मुतरादिफ है कि एक दिन भी उसे रखा गया है। लेकिन रियलिटी बताइएगा। रियलिटी इंशाल्लाह ये देख लेंगे आप कि इस केस में तो आ जाएगा जल्दी, एक हफ्ते 10 दिनों में। बाकी केसेस का मैं नहीं कह रहा कि फिर वो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि एक केस छुटता है तो दूसरे में आ जाता है, तीसरे में आ जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बुनियादी हकूक को इस तरह पामाल किया जा रहा है कि रियासत अदालतों की तज़हीक की जा रही है, आइन की तजलील की जा रही है, बुनियादी हकूक को मुनहदम किया जा रहा है। हम दुनिया में किसको मुंह दिखाने लायक हैं कि हम अपना जो है करें कि हमारे दूसरों के बुनियादी हकूक की बात करें, जब हम अपने मुल्क में हमारे अवाम को बुनियादी हकूक। अच्छा साहब, एक कानूनी नुक्ता बताइएगा। 9 केसेस में जमानतें जो है वो बहाल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन 10 अगस्त से लेकर अभी तक 2 केसेस नैब के ऐसे हैं जिन पर जमानतें अभी दायर की गई, समाअत के लिए मुकर्रर अभी भी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि कितना खतरनाक होगा कि खान साहब को अगर साइफर में जमानत मिलती है तो नैब में गिरफ्तारी हो सकेगी, क्योंकि उनके पास अभी तक उसमें जमानत नहीं है? आज उस पर भी हो गया है, आज डीबी ने नोटिस कर दिया उस पर। मैंने कहा है कि परसों के लिए लगा दें, उन्होंने कहा देखते हैं बाद के परसों लगती है या नेक्स्ट वीक के लिए, वो लग गई है। लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं डाली अभी तक। जो हमने जेल वारंट्स देखे हैं उसमें गिरफ्तारी उन केसेस में नहीं है। सो इसलिए साइफर के केस में जब बेल होती है, आज होती है या कल होती है, जब भी होती है, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है अगर वही काम ना करें जो बाकियों के साथ करते हैं। खान साहब, आपने जिस तरह कहा खान साहब किसी और केस में गिरफ्तार हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, तो सर क्या कानून की जंग, आप कौम की जंग लड़ने जा रहे हैं, तो क्या अगर खान साहब दोबारा गिरफ्तार होते तो आप पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे और कौम को निकालेंगे, सड़कों पर आएंगे बाहर? क्योंकि कौम की बात है सर, पाकिस्तान की बात। मुझे पीटीआई से ज्यादा मुझे इस अवाम, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जिस कैद खाने में मुयस्सर हैं, जिस खौफ में मुसल्लम इस वक्त मुसल्लत है, मुझे जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, जिस तरह अदालतों की तज़हीक की जा रही है, मेरे लिए ये बड़े इश्यूज हैं बजाय इसके कि मैं अपनी जात के बारे में सोचूं। वकला तहरीक का क्या बना खोसा साहब? आपने ऐलान चल रहा है, उसके बाद अभी तक खामोशी है। नहीं, गुजरांवाले में गया था, बाहर ने मुझे मदऊ किया था, पर्चा एक हो गया माशाल्लाह। पाकिस्तान यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग की लिस्ट में शामिल हो गए, वो नामालूम में मेरा नाम है। बहुत सारी मुमालिकत ने फलस्तीन का एक हिमायत का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलान अभी तक नहीं किया गया और वहाँ से लोग इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि फलस्तीनी लोग 9 मई की मजम्मत करें और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करें, उसके बाद में क्या ऐलान किया जाएगा? मैं कहता हूँ आज इमरान खान होता तो वो मुस्लिम उम्मा की लीड लेकर वो जो है फलस्तीन के मसले पर इसराइल की मजम्मत भी करता और वो आंख भी दिखाता उन्हें कि खबरदार किसी ने मुस्लिम उम्मा की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखा तो सारे मुसलमान जो 1.25 अरब के करीब हैं इस वक्त दुनिया में, मैं कहता हूँ 1.5 या 2 अरब हैं, तो वो सारे जो है सीसा पिलाई दीवार की तरफ फलस्तीनियों के पीछे खड़े होंगे। थैंक यू। और कौम को निकालेंगे, सड़कों पर आएंगे बाहर, क्योंकि कौम की बात है सर, पाकिस्तान की बात। मुझे पीटीआई से ज्यादा मुझे इस अवाम, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जिस कैद खाने में मुयस्सर हैं, जिस खौफ में मुसल्लम इस वक्त मुसल्लत है, मुझे जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, जिस तरह अदालतों की तज़हीक की जा रही है, मेरे लिए ये बड़े इश्यूज हैं बजाय इसके कि मैं अपनी जात के बारे में सोचूं। वकला तहरीक का क्या बना खोसा साहब? आपने ऐलान चल रहा है, उसके बाद अभी तक खामोशी है। नहीं, गुजरांवाले में गया, उसका जवाब तो देने से कासिर हूँ, लेकिन हमारी पॉलिसी वही है जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थी, रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वही पॉलिसी है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं और फलस्तीन के साथ हम जान के नजराना देने को तैयार। मालूम में मेरा नाम है। बहुत सारी मुमालिकत ने फलस्तीन का एक हिमायत का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलान अभी तक नहीं किया गया और वहाँ से लोग इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि फलस्तीनी लोग 9 मई की मजम्मत करें और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करें, उसके बाद में क्या ऐलान किया जाएगा? मैं कहता हूँ आज इमरान खान होता तो वो मुस्लिम उम्मा की लीड लेकर वो जो है फलस्तीन के मसले पर इसराइल की मजम्मत भी करता
اور